एपिसोड 204 का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में कर्णा को देखा, दुर्योधन आया भाई, रो रहा है कि ये क्या कर दिया तूने। देखते हैं अब इनका क्या असर होता है भाई। प्ले करें। हाँ यार। मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, उसका धर्म उसकी मर्यादा है और अंगराज कर्ण को अपने धर्म पर अहंकार है। याद है तुम्हारे गुरुदेव महाबली श्री बलराम ने क्या कहा था? जब जब धर्म और अहंकार मिल जाते हैं तब तब मनुष्य की हानि होती है। उसी कारण युधिष्ठिर ने वनवास लिया था और ये स्वर्गवास। इसीलिए आज तक मैंने अंगराज कर्ण पर संपूर्ण विश्वास कभी नहीं किया। हमारा तात्पर्य अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल से था। वो चले गए, अब इसे भी जाने दो। किंतु मामा श्री, परंतु का समय नहीं रहा है मेरे बच्चे। अंगराज कर्ण का दिव्य कवच चला गया है। इस समय आवश्यक है कि हमारी सेना में वृद्धि हो और हमारे पक्ष में 2 अक्षौणी सेना की वृद्धि होने वाली है। कर्ण, पुत्र कर्ण। आर्य वैद्य महोदय, इसकी श्वास इस प्रकार क्यों चल रही है? स्थिति कठिन है। दिव्य कवच कुंडल के निकल जाने से अंगराज कर्ण के जो घाव हुए उनका उपचार साधारण औषधियों में नहीं है। हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। परंतु वैद्य जी, मेरे पुत्र बहुत ही पीड़ा में है, कुछ तो कीजिए। राधा, कर्ण अवश्य ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। विश्वास? किस पर? आप पर? मेरे पुत्र की दिव्यता लेने वाली संतानों की माता मुझे विश्वास दिला रही है। मौन रहो राधा। नहीं स्वामी, आज मैं मौन नहीं रहूंगी। ऐसा क्या बैर था मेरे पुत्र के साथ जो इसकी दिव्यता ही ले ली। अपने संतानों की विजय प्राप्त करने के लिए आपने ऐसा प्रपंच किया और स्वयं को धर्मात्मा कहती है। मुझ पर विश्वास रखो राधा, मैंने ऐसा कोई प्रपंच नहीं किया। तो आपके पुत्र के पिता ने क्यों ली मेरी राधा की दिव्यता? उन्हें क्या लगा था ये सूत पुत्र है, इसलिए इसके साथ छल कर गए। अरे मेरा पुत्र तो जन्मा ही था सिंहासन पर बैठने के लिए। परंतु अपने दरिद्र पिता के गोद को इस सिंहासन मानकर पला। मेरे पुत्र की शक्ति तो राजाओं के राजा के सामने गर्व से खड़े होने की थी, परंतु मेरे पुत्र का बालपन सेवकों के पीछे खड़ा होकर गुजरा। कवच कुंडल ही तो था इसकी दिव्यता का प्रमाण, वो भी छीन लिया। आपके पुत्रों के जीवन के लिए
अभिनंदन राजमाता, किंतु आपने मेरे पुत्र की तो हत्या ही कर दी। हत्या ही कर दी आपने मेरे पुत्र की। ऐसा मत कहो राधा। कर्ण मेरा ही पुत्र है। नहीं, यदि आपका पुत्र होता तो इसके साथ ऐसा छल नहीं होता। यदि कर्ण आप ही का पुत्र प्रतीत होता है तो उसके जीवन की रक्षा कीजिए। आपके पुत्र नकुल सहदेव को तो अश्विनी कुमारों का वरदान प्राप्त है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे पुत्र की पीड़ा को कम कीजिए राजमाता, कम कीजिए। राजमाता, राजकुमार सहदेव तथा राजकुमार नकुल आर्यों को अपना ज्येष्ठ भ्राता समान मानकर क्या उन्हें स्वस्थ कर पाएंगे? नहीं वृषाली, क्यों करेंगे ऐसा? मेरा पुत्र तो उनका शत्रु है ना, और शत्रु को कौन जीवन दान देता है? युद्ध का नियम है, यदि सेना का नाश हो गया अथवा सारे सैनिक रणभूमि से भाग गए तो राजा को समर्पण करना पड़ता है। राजा शत्रु को द्वंद्व का आह्वान भी नहीं दे सकता, इसलिए हमें रण में टिके रहने हेतु बड़ी सेना की आवश्यकता है। हमारे पास 7 अक्षौहिणी सेना है और हमारे शत्रु के पास 9। हमें किसी भी भांति 2 अक्षौहिणी सेना की सहायता प्राप्त करनी हो। मद्रराज शल्य हमारी माता माद्री के ज्येष्ठ, नकुल ने उनसे हमारी सहायता करने की प्रार्थना की। उनकी 2 अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना के समान बलवान मानी जाती है। शीघ्र ही मामा श्री शल्य अपनी सेना के साथ यहां पहुंच जाए, अर्थात हमारी सेना संख्या और बल में कौरवों जितनी हो जाएगी। हमने मार्ग में उनके विश्राम का प्रबंध भी किया है। माता, माता, कोई दुविधा है क्या? दुविधा तो होगी ज्येष्ठ। हमारी माता शत्रु के शिविर में निवास कर रही थी भ्राता भीम, अब हमारे पास आ गई है। प्रणिपात माता। प्रणिपात माता। क्या बात है माता, आपके मुख पर आनंद क्यों नहीं? इतने समय के पश्चात भी अपने पुत्रों से मिलकर आप प्रसन्न नहीं? नहीं पुत्र, एक माता रो रही है। आज उस माता की आंसू पोंछने का समय। किसकी माता? अग्रराज कर्ण की माता। नकुल, सहदेव, तुम दोनों को इसी समय मेरे साथ चलना होगा। अग्रराज कर्ण बहुत पीड़ा में है पुत्र। क्या बात है माता, कैसी पीड़ा? पुत्र, अग्रराज कर्ण बहुत घायल। यदि शीघ्र ही उन्हें नकुल और सहदेव की दिव्य औषधियां प्राप्त नहीं हुई तो
अब उनकी पीड़ा का उपाय असंभव है। हमें क्षमा करना राजमाता कुंती। युद्ध में कौरवों के जितने योद्धा घायल हो गए, क्या उन्हें राजकुमार नकुल तथा सहदेव स्वस्थ करेंगे? तब तो युद्ध करना ही व्यर्थ है। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। इस समय किसी पीड़ित की रक्षा करना धर्म है। अंगराज कर्ण आपके पुत्रों पर दया नहीं करेंगे माता। यदि उनके हृदय में दया या धर्म होता तो युद्ध सभा में आपके पुत्र वधु के वस्त्र नहीं उतरते माता। मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है पुत्र। इस समय परिस्थिति भिन्न है। आज की स्थिति कैसे भिन्न है माता? पुत्र, अंगराज कर्ण यार बोलने ही वाली थी कुंती जी, पर ये एपिसोड खत्म हो गया यार। हम देखते हैं ना क्या उनका रिएक्शन होता है भाई, जब पता चलता है कि ये करना उनका भाई है। और ये भी बस बोलती हैं तो पे मतलब ठहर ठहर के बोलती हैं, एक ही झटके में वो पूरा जुमला बोल दो ना फिर तुम चुप हो जाओ। पर नहीं, ऐसे सुस्त है कुंती जी भी। बाकी उनकी एक बात अच्छी लगी, उन्होंने बोला युद्ध अभी हुआ नहीं है तो हमारा ये धर्म है, फर्ज है कि हम उसकी जो है हिफाजत करें, तो ये बात अच्छी लगी। हाँ भाई, कुंती जी सुस्त बड़ी है भाई, जल्दी बोलो भाई, आपका भाई है, उससे नहीं लड़ो, बस वो भी आपसे नहीं लड़ेगा, मैं वचन देती हूँ। ऐसे कहे ना, बड़ी है घर की भाई, बड़ी माँ समान है, नहीं हर बात में देर लगाती है बोलने में, हमें ये एकदम से ना अजीब लगता है भाई, जल्दी बोलो ना, हर चीज़ में इतना वक्त लगाती है। और ऊपर से वो शकुनी वाले भी वो कहते छोड़ दो, अभी ये किसी काम का नहीं है, हरामखोर, देखो ना मतलब इंसान, बस हथियार नहीं तो बस छोड़ दो इसको। भाई ये शकुनी ना बड़ा हरामी भाई, जो इसका तो कोई सगा भी नहीं है, कमीना इतना गलत इंसान है। देखो कुंती पर गुस्सा आ रहा है ना, वो जब भी आ रहे ना गुम हो जाती, गूंगी वहां पर गई सूत पुत्र की जगह पर वो बोल रही है मेरा पुत्र पीड़ा में, तो वो मेरा पुत्र है। वहां पर तो फटाफट से बोल दिया, यहाँ पर आ गई है तो पुत्र हो, गूंगी हो जाती है, मौन हो जाती है। मैं होता ना इसको भी शस्त्र एक मार देता भाई, इधर ही इसी युद्ध में इसको ही निपटा देता। बड़ी है ये भी नासक है। शकुनी वाले तो हरामी है, वो बोलते काम निकल गया, उसके पास हथियार ले वो गए, भाड़ में जाए, इसको छोड़ दो बाबा, आगे की सोचो, प्लानिंग करें हम। हाँ भाई, ये तो भाई 2 मिनट 2 सेकंड का खेल है भाई, ये कैसे भाई करना, आप मेरा बेटा है, वो आपका भाई है, नहीं ये एक मिनट में बोलती है, इसको भी अंधा कर दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।